अभी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रपति महोदया क्या निर्णय लेती हैं, कौन आमंत्रित होता है और क्या अंतिम फैसला होता है, ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन परिणामों का संदेश क्या था। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी 303 सांसद लेकर चुनाव में गई और दावा ये किया गया था सदन के पटन पर कि 370 सीट हम जीतेंगे और गठबंधन 400 सीट लेकर आएगा। जब परसों के दिन मतगणना पूरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के 60-70 सांसद कम आए और 200 कुछ पे आके गठबंधन का आंकड़ा अटक गया। जो जनादेश है वो गठबंधन और भाजपा के खिलाफ है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति और जो शासन जनता को दिया और जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए उसको लोगों ने सिरे से खारिज किया। उनके सारे दावे धराशायी हो गए और आज किसी भी पार्टी को जनता ने सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। जो भी सरकार निर्मित होगी वो मिलीजुली और गठबंधन की सरकार होगी। तो चुनाव का मैंडेट, लोगों का मत, लोगों ने जो दिशा निर्देश पॉलिटिकल दिया है वो एनडीए और भाजपा के खिलाफ दिया है। संख्या बल, आंकड़े, मिलीजुली सरकार, गठबंधन वो अलग विषय है, लेकिन चुनावों में इंडिया अलायंस को और कांग्रेस पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला। जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े थे, कानून बनाना एमएसपी के ऊपर, अग्निवीर को समाप्त करने का, किसान का, नौजवान का, बेरोजगारी का और महंगाई पर, इन पर हमने अपना पूरा चुनाव फोकस किया। भाजपा का जो प्रचार हुआ वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, इन बातों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और केंद्र की सरकार ने जो रवैया अपनाया, खासकर विपक्ष के प्रति, उनको दरकरार करना, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करना, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, कांग्रेस पार्टी के चलते चुनाव में बैंक खाते सीज कर देना, इन सब बातों को जनता ने अस्वीकार किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस, जो हमारा संख्या वाला अब लगभग दुगना हो गया है, वो पब्लिक ने हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे नैरेटिव को, हमारे कैंपेन को बहुत बेहतर समझा। जिन राज्यों में भाजपा का संख्या बल बहुत घटा है उसमें राजस्थान भी है। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और डबल इंजन फेल हुआ है लखनऊ में, जयपुर में और हरियाणा में। और राजस्थान के अंदर हम लोग 11 सीट जीत कर आए हैं सहयोगियों के साथ। पिछली बार हम लोग 0 जीते थे। ये जो 11 सीट हम जीते हैं, बीजेपी हारी है, ये मुझे लगता है कि जनता ने, लोगों ने, हम लोगों का जो प्रत्याशियों का चयन था, हम लोगों का कैंपेन था और जो प्रचार राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी ने किया पूरे प्रदेश में, हम सबका सामूहिक नेतृत्व और हमारी मिलजुल की जो मेहनत हमने की, उसका परिणाम था कि इन राज्यों में हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाए। जिन राज्यों में हमारा संख्या कम है वहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत संभावना है आगे काम करने की। लेकिन इस चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस और गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी को जनता का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मिला है। उसके लिए मैं जनता का कायल हूँ। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस का, जिन्होंने झंडा उठाए रखा। तमाम बाधाओं के बावजूद, दबाव आया, प्रलोभन आया, डराया धमकाया गया प्रशासन, पुलिस के माध्यम, उसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और शानदार परिणाम हमारा आया और हमारे सभी जो हमारे उम्मीदवार थे वो लगभग जीत कर आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक आत्मचिंतन करना चाहिए। मैंने कल इस बात को कहा था, सन 89 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ था, तो उनके पास, वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पास 400 सांसद थे। जब चुनाव 89 का हुआ तो वो लगभग 200 पे हम लोग आ गए थे। उस समय राष्ट्रपति ने राजीव जी को कहा कि आप सबसे बड़ा दल हैं, आप सरकार बनाइए। तब राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं सबसे बड़ा दल है हमारी पार्टी कांग्रेस, लेकिन ये मैंडेट मेरे खिलाफ है क्योंकि मेरा संख्या बल कम हुआ है। उन्होंने सरकार बनाने से मना किया। उसके बाद अगले दल को राष्ट्रपति ने मौका दिया सरकार बनाने का। वो नैतिकता का परिचय दिया था क्योंकि सरकार में होने के बावजूद, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद, उनको लगा कि जनता ने मेरे एमपीज कम करे हैं, मैं सरकार बनाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ये उस समय की बात थी। आज